सबको करनी है, बट उसके लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, स्टॉक कहां से लाएं जिनमें ट्रेड करना आसान हो या फिर जिनमें मूवमेंट मिले, ये बहुत मुश्किल सवाल है। तो इस वीडियो में बात करेंगे आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। तो वॉच दिस वीडियो टिल देन, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाय गाइस, माय नेम इज वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग की बात करता हूं। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का वीडियो इज डेडिकेटेड टू स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एंट्री दे सकते हो। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, स्टॉक सिलेक्शन की। अगर आपको इंट्राडे या फिर ऑप्शन में भी स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो चाहिए तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट जिनको भी स्विंग ट्रेड करना है उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ना, बिकॉज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद एंट्री करने के लिए भी क्या करना होता है। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रोसेस, मैं बताना चाहूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है जो हम करने जा रहे हैं। तो इनिशियली जो मेरा सबसे मेन पर्पस ये होता है कि आपको कभी भी स्मॉल कैप कंपनीज में या फिर जो मिड कैप कंपनीज में स्विंग ट्रेड नहीं करना है। इफ यू आर अ बिगिनर, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्मॉल कैप और स्विंग ट्रेड, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, हम उनमें पैसे फंसाने नहीं जा रहे हैं। हम करेंगे ट्रेड लार्ज कैप कंपनीज में। लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है। मतलब ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपीस से ऊपर का है, हम सिर्फ उसमें ही ट्रेड करेंगे। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन ये है यार, देखो, जब आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो या फिर ऐसी कंपनी में ट्रेड करते हो जिनका मार्केट कैप काफी ज्यादा होता है, तो उनको मैनिपुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे मान लेते हैं 500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, 500 करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन की कंपनी, उनका मार्केट कैप 500 करोड़ है। एक कोई बड़ा प्लेयर आया, उसमें उन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो वो एक प्लेयर इस पर्टिकुलर कंपनी को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए इस कंपनी को मैनिपुलेट करना इज वेरी इजी। वो आएगा 100 करोड़ 200 करोड़ डाल देगा, मैनिपुलेट हो गई कंपनी। जब उसको लगेगा फायदा हो रहा है तो मार्केट से पैसे लेकर निकल जाएगा। छोटे प्लेयर जो होंगे उसमें फंस जाएंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज कैप कंपनी, जैसे मान लो रिलायंस, उनका 1 लाख 2 लाख करोड़ का क्या मार्केट कैप है। ठीक है, अब ऐसी कंपनी जिनका 1 लाख 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसको हिलाने के लिए आपको काफी पैसा चाहिए। ठीक है, इवन अगर उसमें वो 10% भी या फिर 5% भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहे उसकी मार्केट कैप का, तब भी दे नीड अ लॉट ऑफ मनी। एंड दैट्स वाई बड़ी कंपनी या मार्केट कैप कंपनीज को मैनिपुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू छोटी कंपनीज या फिर पेनी स्टॉक को मैनिपुलेट करना। तो आप देखोगे जो छोटी कंपनीज होती है उनमें कभी एक मूवमेंट आती है, बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई, ठीक है, मार्केट एकदम अचानक से 200-300% रिटर्न दे देगा, लेकिन अगले दिन वो मार्केट नीचे भी चला जाएगा, या फिर आप कह लो कि उसमें लोअर सर्किट लग जाएगा। तो लोअर सर्किट तो और भी बेकार है। अगर ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो जिनमें लोअर सर्किट लग जा रहा है, तो उसमें आप पैसे निकाल भी नहीं सकते हो। ठीक है, आपका लॉस डेली बढ़ता जाएगा, आप पैसे निकाल भी नहीं सकते हो। एंड दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। इससे बचने के लिए, ठीक है, ये लाइफ में कभी भी ना आए, इसलिए इससे बचने के लिए हम सबसे पहले काम करेंगे कि जो लार्ज कैप कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करेंगे। दैट्स इट। और इसको आइडेंटिफाई करने का 2 बड़ा सिंपल तरीका है। एक तो ये है कि आप निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करो। ठीक है, इनमें जो स्टॉक लिस्टेड है उनमें इन्वेस्ट करो, बाकी किसी कंपनी को देखो ही मत। लेकिन आपको और भी बड़ी लिस्ट चाहिए तो उसके लिए मैं भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना स्क्रीनर बना सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि मार्केट में जिस भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो वो वॉल्यूमेट्रिक होना चाहिए, मतलब उसमें वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। देखो, वॉल्यूम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग ऑल्सो। अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो जिसमें वॉल्यूम नहीं है, आपने बाई कर लिया, अब कल को आपको दिख रहा है कि मार्केट इज गोइंग अप, आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, आप सेल करना चाहते हो, बट ड्यू टू लेस वॉल्यूम वहां पे बायर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप किसको बेचोगे, किससे खरीदोगे? अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं है किसी स्टॉक में, तो ना तो आप उनसे बेच पाओगे ना तो उनसे खरीद पाओगे। दैट्स वाई वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इंट्राडे में वॉल्यूम और भी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि छोटा रोल प्ले करता है, लेकिन इंट्राडे में तो और भी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, बट स्टिल वॉल्यूम इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट है हमारे स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस का। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी स्टॉक है वो अपने लाइफ टाइम हाई से या फिर 52 वीक हाई से, स्पेसिफिकली 52 वीक हाई से कितना दूर है, कितना नीचे है। लेट्स से आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और मार्केट ऐसा बहुत बड़ा बूम नहीं है, मार्केट में कोई बुलिश मूवमेंट नहीं आ रही है, लेकिन जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो अपने 52 वीक के हाई के पास है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि वो उसको ब्रेक करके आगे 10-15% रिटर्न देगा। लेकिन अगर वो 52 वीक से नीचे है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे है, 10%, 25%, 20%, अगर इतना नीचे है तो आप उन स्टॉक्स को चूज कर सकते हो, बिकॉज उनके पास रूम है मूवमेंट करने का। अब वो कहाँ एंट्री करनी है, कैसे एंट्री करनी है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे होगा।
प्राइस एक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप कोर्स जाके चेक करो, फ्री में प्राइस एक्शन का कोर्स है, पढ़ो समझो। वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंट्री करोगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्टॉक के पास रूम होना चाहिए मूव करने का, एंड दैट्स व्हाई हम ऐसे स्टॉक चूज करेंगे जो अपनी 52 वीक हाई से लो पे चल रहे हैं, थोड़ा नीचे चल रहे हैं 10%, 20%, 25%। अब इस सारे क्राइटेरिया को लगाना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में इन सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। सारे के सारे स्टॉक जो इस क्राइटेरिया फॉलो करते हैं आपके सामने होंगे। तो लेट्स मूव टू द चार्ट और देखते हैं कैसे करना है हमें। तो हम पहले आएंगे investing.com पे, फ्री में प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप यहाँ पे आओ, चेक करो, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पैसा नहीं मांगते हैं, ठीक है, थोड़ा ऐड देखना पड़ेगा, दैट्स ओके। तो हम आएंगे टूल पे हमें क्लिक करना है स्टॉक स्क्रीनर पे, ठीक है। टूल पे हम क्लिक करेंगे स्टॉक स्क्रीनर, तो हमारे पास एक ऐसा आएगा क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं इस पे, सेलेक्ट करते हैं इंडिया का स्टॉक और हमें ट्रेड करना है एनएससी में, तो हम सेलेक्ट करेंगे एनएससी। अब हमारे पास है टोटल 2112 स्टॉक, ठीक है, टोटल 2112 स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इनमें तो आपको ट्रेड करना नहीं है, हमें अपना करना है क्राइटेरिया पूरा, ठीक। तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो हम आते हैं मार्केट कैप पे, ठीक है, मार्केट कैप डाला और इसमें हम करेंगे 20,000, अब ये मिलियन में दिखा रहा है तो उसको आप 20 बिलियन कर दोगे तो 20,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया 20 बिलियन, 20 बिलियन मतलब 20,000 करोड़। तो अब ये इस कैटेगरी में जितने फॉल करेंगे स्टॉक वो लार्ज कैप होंगे, तो मतलब कितने आ गए, 764 स्टॉक्स आ गए इस क्राइटेरिया में, ओके। दूसरा था हमारा वॉल्यूमेट्रिक मूव, ओके। तो हम आते हैं वॉल्यूम पे क्लिक करना है हमें, वॉल्यूम पे हम वॉल्यूम लेंगे 10,000 का, ओके, 10,000 का वॉल्यूम लेंगे विच विल बी सफिशिएंट फॉर यू, जो कि हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, 10K, ठीक है, 10K का वॉल्यूम लेंगे। अब देखते हैं कितने स्टॉक बचे, ठीक है। तो अभी कितने आ गए, 722, मतलब जितने मार्केट कैप जिनका 20,000 करोड़ से ज़्यादा है उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही वॉल्यूम की, तो मतलब वो सही है, चलने वाले हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा स्टॉक प्राइस को लेके, ठीक है। तो हम प्राइस चूज इसलिए कर रहे हैं कि बाकी जितने भी छोटे मोटे स्टॉक हैं वो निकल जाएं इसमें से, हमें ज़्यादा छोटे मोटे स्टॉक नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, लास्ट प्राइस को हम कर देंगे 500, ठीक है, 500। अब देखो क्या हुआ इसका मतलब कि 500 रुपीज से ऊपर के सारे स्टॉक जिनका वॉल्यूम 10,000 है पर डे और उनकी मार्केट कैप है 20,000 करोड़, उतने कितने स्टॉक आ रहे हैं, 349 स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्राइटेरिया क्या है कि हमारा जो स्टॉक है वो अपने लाइफ टाइम हाई या फिर लाइफ टाइम हाई नहीं कहो 52 वीक के हाई से, ठीक है, 10, 15, 20% नीचे हो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, 20% लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 20% या 20 से 40% लेने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका परसेंटेज चेंज फ्रॉम 52 वीक, ओके। और यहां पे हम लिखेंगे इसको मैंने कर दिया 40, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया यहां पे नीचे 20। तो अब ये क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टॉक 20 से लेकर 40% के बीच में होंगे अपने 52 वीक से नीचे, वो आपके सामने आ जाएगा। कितने स्टॉक आ गए, 120 स्टॉक अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, 120 स्टॉक्स अभी भी आ रहे हैं। अब क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, दैट मीन्स कि हमें ऐसा स्टॉक देखना है जो अप साइड ही जा रहा हो, ओके। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि वो डाउन साइड जाने की कोशिश करें, हमारे लिए वो अप साइड ही जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे हम RSI ढूंढेंगे, ठीक है, RSI का एक फिल्टर लगाएंगे जो RSI आपको बताएगा कि कोई भी स्टॉक जो 50 से नीचे है, ठीक है, 50 से नीचे वाले सारे स्टॉक जो RSI में आते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो अब आपके पास हो गए 70 स्टॉक्स। तो ये सारे स्टॉक्स आपके सामने आ गए जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके लार्ज कैप कंपनीज हैं, ओके, और इनका वॉल्यूम भी अच्छा है और इनका जो भी हमने चेक किया था वो सब उस बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न पे आ सकते हो, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बुलिश मूवमेंट में है, क्योंकि हमें अपसाइड की मूवमेंट देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी ट्रांसमिशन अभी एक बुलिश मूवमेंट में चल रहा है, ठीक है, माइक्रो टेक डेवलपमेंट एक बुलिश मूवमेंट में चल रहा है, ओके। तो हम इनमें ढूंढते हैं, मान लेते हैं हम अदानी ट्रांसमिशन में जाते हैं, ठीक, अदानी ट्रांसमिशन में। वैसे अदानी की कंपनीज में स्विंग ट्रेडिंग ना करो तो ही बेटर है, लेकिन स्टिल हम एनालिसिस कर लेते हैं। चलो, अदानी ट्रांसमिशन, ओके। अदानी ट्रांसमिशन में अगर देखा जाए 1 डे के चार्ट पे तो क्या चल रहा है, अभी एक जोन बन रहा था, ठीक है, एक जोन बन रहा है, देखो ध्यान से आप, ये रहा जोन, ओके, ये जोन दिख रहा है आपको। अभी ये जोन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चांसेस काफ़ी हाई हैं एक ब्रेकआउट की, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देयर विल बी अ चांस कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब कैसे ये कर सकता है मूवमेंट, यहाँ से ये ब्रेक करके इसको निकल सकता है ऊपर, ठीक है, और अगर ये ब्रेक करके इसको ऊपर निकलता है तो उसका पहला स्टॉप होगा ये
आप कह लो कि ये लेवल, यहाँ पे एक बार स्टॉप ले सकता है ये, दूसरा स्टॉप होगा इसका यहाँ पे, और तीसरा स्टॉप होगा इसका यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, बस ये आइडिया लगाना है कि इस पर्टिकुलर लेवल को कब ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने का आइडिया कैसे लगेगा, मान लो आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते, डेली चार्ट नहीं देख सकते हो, तो आप अलर्ट पे आओगे, ठीक है, अलर्ट पे आके लगा दिया कि मूव्स अबव जिस पर्टिकुलर लेवल पे है वो, और क्रिएट, तो आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन, वेबसाइट नोटिफिकेशन और मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन आ सकता है। देन यू कैन क्रिएट और जस्ट वेट एंड वॉच, दैट्स इट। अब 70 स्टॉक्स हैं आपके पास, 70 में से भी कुछ में आपको डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी, उसको आपको देखना नहीं है, तो इतना समझ लो कि 70 में से आप मान लो 30-35 स्टॉक्स पे अगर आपको मिल गए ट्रेड करने के लिए, दैट्स मोर देन एनफ फॉर 2-3 मंथ्स। उनमें किसी में मौका मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, दैट्स हाउ यू कैन चूज स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जब आए तो आपको मिल जाए। दोस्तों शेयर करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।